अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा मैदे की तेज़ाबियत और वज़न कम करने के बारे में। स्टेप 1, मैदे की तेज़ाबियत। अब मैदे की तेज़ाबियत कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए हमें एसिडिटी वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और मिसाला खेज एशिया का भी परहेज़ करना चाहिए। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में टॉप 10 पर जो चल रही हैं चीज़ें, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद चिकन, ईटीसी वगैरह। सबसे ज़्यादा इशू जो कर रही है वो है बिरयानी, क्योंकि बिरयानी में कैलोरीज़ की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कैलोरीज़ की जब ज़्यादा मकदार में आप लेंगे तो ये कैलोरीज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर करेंगी। जब ज़ाहिर बात है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो आपका कब्ज़ का भी इशू होगा और मैदे की तेज़ाबियत का भी इशू होगा और उससे बहुत से इशू आपको क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने मैदे की तेज़ाबियत, मैंने पहले भी आपको बताया कि कैसे ख़त्म कर सकते हैं एसिडिटी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करके। एक तो खुराक को चबा कर इस्तेमाल करें और दूसरे नंबर पर पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और एसिडिटी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपके मैदे को खुराक हज़म करने में आसानी होगी। एक तो फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूसरे नंबर पर खाने में सलाद और वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब आप ये चीज़ें लेंगे ज़ाहिर बात है आपका मैदे में तेज़ाबियत कम होगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरी की तरफ काम करना शुरू कर देगा। दूसरे नंबर पर मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जब ये बढ़ जाता है ना तो आपके इस समय बहुत से इशू क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना, शुगर का हो जाना, यूरिक एसिड का हो जाना, और आप डॉक्टर साहब के पास गए, मोटापे की वजह से डॉक्टर साहब ने लिख दिया आपको ओवरवेट की वजह से आपके हड्डियों पर असर पड़ रहा है, आप विटामिन डी इस्तेमाल करें। तो जब आप मोटापे को कम कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है ना आपका सांस फूलेगा, ना आपके जिगर पर चर्बी आएगी। फिटनेस की वजह से ज़ाहिर बात है जो फिटनेस वाला बंदा होता है उसे बहुत ही कम बीमारियां डिटेक्ट करती हैं। अब मोटापे वाले बंदे को तो कब्ज़ का इशू, उसे हड्डियों को जोड़ों का दर्द का इशू, उसे शुगर का इशू, उसे यूरिक एसिड का इशू, उसे मोटापा 100 बीमारियों से भी बढ़कर है। कहते हैं ना कि कब्ज़ 100 बीमारियों की जड़ है, नहीं, मोटापा 100 बीमारियों से भी बढ़कर है। मोटापा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब आपका मोटापा बढ़ता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपके जिगर पर चर्बी आना शुरू हो जाती है, आपको यूरिक एसिड, शुगर, ऐसी बीमारियां घेरना शुरू हो जाती हैं। अब आपने इससे बचने के लिए क्या करना है, आप एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखें। जब आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे ज़ाहिर बात है आपका फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा। मोटापे को कम करने के लिए फ़ैट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। दूसरे नंबर पर सुबह सुबह कोशिश करेंगे वॉक किया करें, ताकि जो आपका फ़ैट बढ़ रहा है इस पर वॉक का असर पड़े और उससे आपका फ़ैट कम होना शुरू हो जाए। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन वॉक कर लिया आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, नहीं, आप अगर 30 से ऊपर है तो आप डेली का मामूल बना लें वॉक का, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आपके मैदे की तेज़ाबियत पर भी काम करेगी और आपके मोटापे को कम करने में भी मदद देगी। वो क्या है, खीरा। खीरा आपको सब्ज़ी वाली दुकान से आम ही मिल जाता है। अब उसका इस्तेमाल कैसे है, आप डेली 1 से 2 खीरे लेकर रख दें रात को, सुबह निहार मुँह, सुबह यानी कि आपने 5-6 बजे उस खीरे को साफ़ कर उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके उसका जूस निकल आएगा, जैसे हम गाजर का जूस निकालते हैं ऐसे आप उसका 1 गिलास जूस निकालें और उसे निहार मुँह लें। ये नहीं आपने 1 दिन लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन लिया, नहीं, आप मुतवातर इसे 1 माह इस्तेमाल करें। खीरा जो है आपको पता है हम वेजिटेबल इसमें सलाद में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा वो काम करता है खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक को हजम करने के लिए, ठीक है। खीरे का जब आप जूस 1 गिलास निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे आपका जो मैदे में, मैं कहता हूँ एसी लगा देगा, कहते हैं ना कि जी एसी चल रहे हैं, इस तरह मैदे के आपको ठंडा कर देगा। कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट हैं वो भी खीरे का इस्तेमाल करें, 1 गिलास निहार मुँह, उन्हें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके वज़न को भी कम करेगी ये चीज़ और इसके अलावा आपके जो क्या कहते हैं मैदे की तेज़ाबियत है उसमें भी काम करेगी। जिनको खट्टे डकार आते हैं उसके लिए भी ये चीज़ काम करती है। क्या है, कोई इसमें मेहनत नहीं है, आपने एक खीरा लेना, उसे ग्राइंड करके निहार मुँह उसका जूस पी लेना है।
वॉक करें और एसिडिटी वाली चीज़ों से परहेज। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ही लेकर आता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया करें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।